हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 23 जून 2020। हाउ आर यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप? और साउंड क्वालिटी की मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट मिली कि साउंड कम होता है, कम आ रहा है साउंड। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइव वीडियो में तो कम रहेगा, लेकिन इस पर मैं कोशिश करूँगी कि साउंड क्वालिटी ज़्यादा थोड़ी रखी जाए। वैसे तो मैं फुल रखती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी वॉइस आपको तेज़ सुनाई दे, तो साउंड क्वालिटी बेटर हो। इसके लिए मैं और ज़्यादा काम करूँगी। तो डोंट वरी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और ध्यान से वॉच करें। आप लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग वीडियो को कंप्लीट एंड तक और सारे लोग वॉच करें। पसंद आए अगर मेरा एफर्ट, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और उसके कंप्लीट वॉच करने के बाद शेयर जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एट्सेट्रा, तो आप वहाँ ज़रूर शेयर करें, ठीक है? तो ये आपको मेरी बात माननी होगी और आपको बेनिफिट मिले, क्वालिटेटिव कंटेंट मिले, और आज तक मिल रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों से प्रॉमिस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज है 23 जून। आज के इस करंट अफेयर के ऑसम से सेशन में आपका बहुत वेलकम है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून को। आपको मैंने कल कुछ और भी बताया था। 21 जून को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल योगा डे। और मैंने बताया था कि इंटरनेशनल का मीनिंग होता है जब कोई दिवस, कोई डे ओनली वन कंट्री में, उस एक कंट्री में ना रहकर एक से ज़्यादा, दो कंट्री या उससे भी ज़्यादा, मतलब ये भी हो सकता है तो दो देशों में मनाया जाए, ये भी हो सकता है दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में मनाया जाए। कम मतलब मिनिमम 2 कंट्रीज़ इंटरनेशनल में रहेगा। और वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो सारी कंट्रीज़ में कंपलसरी हो जाता है मनाना। और नेशनल की बात कर लेंगे तो सिर्फ कि जिस कंट्री में वो मनाया जा रहा है उसी कंट्री में ही मनाया जाएगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हाइड्रोग्राफी पे। हाइड्रोग्राफी क्या होती है? हाइड्रोग्राफी होती है स्टडी ऑफ वाटर। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो घटक होते हैं वाटर के, जल के दो घटक होते हैं। क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक, और ऑक्सीजन बैलेंस्ड होता है, और बैलेंस ही होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की स्टडी को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ वाटर को कहते हैं हाइड्रोग्राफी। अब आपसे एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक। तो जो जल की जो साइंसेस को हमने कहा हाइड्रोग्राफी, और कहीं हम लॉजी लगाते हैं, जूलॉजी, जियोलॉजी, हाँ, बायोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी। तो आप मुझे बताएंगे कि ग्राफी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफी एंड लॉजी? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफी एंड लॉजी, है ना? ये आपको मुझे बताना होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो भी आप मुझे बताइए कि मैम आप बताएं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ठीक। जैसा भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। और कंप्यूटर आज अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताएं कि कंप्यूटर का वीडियो एक होना चाहिए आज। तो फिर मैं एक वीडियो करूँगी लाइव। लाइव का मतलब कैमरा वीडियो। तो दोस्तों, स्टडी ऑफ वाटर हाइड्रोग्राफी डे ये कब मनाया गया है? 21 जून को। अब इंटरनेशनल योगा डे, ये भी 21 जून को मनाया गया। एक और वर्ल्ड म्यूज़िक डे। देखिए, तीनों बातें आ गई। वर्ल्ड म्यूज़िक डे, विश्व संगीत दिवस, ये भी 21 जून को। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये भी वर्ल्ड लेवल का है, तो 21 जून को। योगा डे इंटरनेशनल, यानी कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में मनाया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है। क्या? योगा दिवस। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। ये तीनों डे 21 जून को मनाए जाते हैं। अब बात आती है थीम की। थीम क्या है? तो थीम है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। लिखिए, हाइड्रोग्राफी इनेबल ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, ठीक है।
क्या? हाइड्रोग्राफी इनेबल ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोन बटन, अनलॉक बटन, ऑडियो लैब। अच्छा, ये जो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है इसको मनाता कौन है? तो IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको मनाया क्यों जाता है? तो जो स्टडी ऑफ वाटर के लिए यानी वाटर साइंस के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों के योगदान और उनके महत्व को लोगों को समझाने और समझने और जागरूकता बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड म्यूज़िक डे क्यों? कौन? कि जो लोग शौक के तौर पर या प्रोफेशन के तौर पर संगीत में लगे हुए हैं उनके कार्य और योगदान को याद रखने के लिए। और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो उसको क्यों? कि योग स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है इसके प्रति जागरूक करने के लिए। तो ये तीनों डेज मनाने के उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। ये कौन थे? राजेंद्र गोयल। तो ये क्रिकेटर थे और ये लेफ्ट हैंडर थे, लेफ्ट हैंड स्पिनर थे, यानी कि उल्टे हाथ से काम करते और खेलते थे। तो ये एक लेफ्ट हैंड स्पिनर थे राजेंद्र गोयल और एक क्रिकेटर थे और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो पहले सुन लीजिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, ये एक इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन। अब इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष का नाम है शेखुर रहमान पंचनाथन। शेखुर रहमान पंचनाथन। ये डॉक्टर शेखुर रहमान पंचनाथन, क्या नाम है? डॉक्टर शेखुर रहमान पंचनाथन। तो ये अभी नेशनल साइंस फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। हाल ही में अभी आई हुई एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चे दुनिया में हिंसा का यानी वायलेंस का शिकार हैं? यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत बच्चे दुनिया में हिंसा का शिकार हैं? तो 1 बिलियन, 1 बिलियन बच्चे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हैं। अब देखिए, हिंसा कितने तरीके की हो सकती है। एक तो यौन हिंसा यानी सेक्सुअल वायलेंस, या कुछ एक होता है, एक डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है जो बच्चों के दिमाग पर असर डालती है, उसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक हिंसा, साइकोलॉजिकल वायलेंस। एक होती है, और एक होता है फिज़िकल टॉर्चर। क्या होता है? फिज़िकल टॉर्चर। तो बहरहाल मनोवैज्ञानिक तौर पे भी हिंसा हो सकती है, यौन मनोवैज्ञानिक हिंसा, यौन हिंसा, और शारीरिक हिंसा जिसको मैंने कहा शारीरिक हिंसा, इसको फिज़िकल वायलेंस या मेंटली टॉर्चर। और साइकोलॉजिकल वायलेंस में ज़्यादातर ये भी होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी साइकोलॉजिकल वायलेंस, ये किसी और भी तरीके से जो है साइकोलॉजिकल वायलेंस होती है जिससे तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है। इसके ऊपर भी कभी मैं एक सेशन मैं सोचती हूँ ज़रूर मैं आप लोगों से बात करूँगी कि डिप्रेशन को कम करने या बाहर निकलने या कम करने के क्या जो है रेमेडीज़ हो सकते हैं। तो खैर, ये बच्चे 1 बिलियन बच्चे पूरी दुनिया में हिंसा का शिकार हैं, ये ऐसी रिपोर्ट जारी हुई है यूनाइटेड नेशन की। अब सुनिए, ध्यान से सुनना है आपको। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? आप सब जानते हैं 1945 में। एंटोनियो गुटेरस इसके कौन है? सेक्रेटरी जनरल है। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विजय खंडूजा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो ये एक IFS ऑफिसर हैं, विजय खंडूजा। IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, और ये अभी जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत बने हैं। किसमें? जिम्बाब्वे में। अब जिम्बाब्वे की बात है तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? जिम्बाब्वे की कैपिटल कोई मुझे बता सकता है?
जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? तो जिम्बाब्वे की करेंसी है यूएस डॉलर। जिम्बाब्वे यूएस डॉलर। इमर्सन मकांगुआ हैं प्रेसिडेंट। इंटरेस्टिंग बात है, जिम्बाब्वे की कैपिटल बताइए मुझे, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, वैसे जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। क्या है? हरारे कैपिटल है जिम्बाब्वे की। थोड़ा सा और सुनिए, जो बच्चे अभी मैंने आपको बताया 1 बिलियन बच्चे, 1 बिलियन बच्चे दुनिया भर में किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हैं। शिकार का मतलब एक्सपीरियंस्ड करते हैं, अनुभव करते हैं, हिंसा को फील करते हैं, अनुभव करते हैं। ये चीज़ शिकार से मतलब यहाँ एक्सपीरियंस्ड, अनुभव करना है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक इसी में थोड़ा और सुनिए। देखिए है क्या है कि 88 कंट्रीज़ जो हैं वो 88% दुनिया की जो कंट्रीज़ में से 88% कुल देशों का 88% देश ऐसे हैं जहाँ वायलेंस रिलेटेड रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं। तो हिंसा संबंधी कानून तो हैं, लेकिन 50% से भी कम, कहा जाए तो 47% कंट्रीज़ ऐसी हैं जो रिस्ट्रिक्शन के साथ, मतलब स्ट्रिक्टली कहा जाए, स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ फॉलो करवाती हैं इसके हिंसा के संबंधित जो कानून बने हुए उनको। तो उन पे जो ध्यान देती हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती हैं कानून को, कंट्रीज़ के लोग फॉलो करते हैं, वो 50% से भी कंट्रीज़ कम है। 49% हैं, 47% लगभग हैं कंट्रीज़ जो वायलेंस रिलेटेड जो लॉज हैं उनको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। ठीक है ना। बाकी जो 88 में से और जो देश बच जाते हैं 88% में से, वो इतना मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन या स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो नहीं करते हैं जो कानून बनाए गए हैं उनको। ठीक, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए। अभी मैं आपको बता रही थी जिम्बाब्वे के उसके बारे में, राजदूत के बारे में, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले मुझे याद आ गई ये बात बतानी, तो मैंने ये भी बात शामिल कर ली। जिम्बाब्वे के अभी यह बताया आपको फॉरेन एम्बेसडर कौन बने हैं? विजय खंडूजा। कौन बने हैं? विजय खंडूजा। अब ये IFS ऑफिसर थे, ये आपको बताया मैंने। अभी जिम्बाब्वे की बात भी की, कैपिटल की मैंने हरारे, करेंसी की भी बात की US डॉलर, प्रेसिडेंट की भी बात की इमर्सन मकांगुआ। अब बात करते हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे फॉरेन एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स बनाए गए हैं भारत के कई देशों में। जैसे कि राहुल श्रीवास्तव कहाँ बने थे? रोमानिया में। CV जॉर्ज कहाँ बने थे? कुवैत में। रवीश कुमार कहाँ बने थे? फिनलैंड में। और संतोष झा कहाँ बने थे? बेल्जियम में। और गायत्री कुमार कहाँ बनी थी? तो UK में हाई कमिश्नर थी ये। और हाँ, एक और बनाई गई थी मोनिका मोहता, स्विट्ज़रलैंड में। और अभी ये कहाँ, ये अभी इनकी बात की जिम्बाब्वे में, तो विजय खंडूजा। तो इन सारे हाई कमिश्नर्स और फॉरेन एम्बेसडर, हाई कमिश्नर तो 1-2 ही हैं, इन सब के नाम आप रिवीजन करते रहिएगा प्लीज़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी योगाभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय ने शामिल किया है? हाल ही में योगा अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है या आयुष मंत्रालय ने शामिल किया है? तो पहले तो सुनिए आयुष की फुल फॉर्म। आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी, ये आयुष की फुल फॉर्म है। अब ये आयुष मंत्रालय आपको पता है स्वास्थ्य संबंधी बहुत काम करता है। तो अब आयुष, अभी एक ब्लॉगिंग भी चल रही है क्या, हैशटैग माई लोगा, सॉरी है, कौन सी ब्लॉगिंग चल रही है? हैशटैग माई योगा, माई लाइफ माई योगा, इसीलिए मैंने वो लाइफ
का एल और वाई का डिफरेंस थोड़ा सा आ गया, सुन लीजिए। हैशटैग माई लाइफ माई योगा, हैशटैग माई लाइफ माई योगा या माई योग, बस यही है, माई लाइफ माई योगा। तो ये एक कंपटीशन चल रहा है, वीडियो कंपटीशन है ये। कौन सा? वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन, हैशटैग माई लाइफ माई योगा, ये भी चल रहा है। तो इसी और योगा के बढ़ावा देने और उसके लिए जागरूक करने के लिए जितने भी एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, उन सब को, योगा एक्सरसाइज को ज़्यादा डेवलप करने और इसके बारे में लोगों को अवेयर करने, यानी कुल मिलाकर योगा अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए, योग अभ्यास को, योग प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए अभी किसको? अनुष्का शर्मा को चुना गया है। आयुष मंत्रालय ने शामिल किया है किसको? अनुष्का शर्मा। क्या नाम है? अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 1.05 US डॉलर के लोन देने की मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने अभी किस देश को 1.05 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने 1.05 बिलियन US डॉलर का एक लोन परमिट कर दिया है, यानी परमिशन दे दिया, अलाउ कर दिया है। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। आपको पता है ये लो डेवलपिंग कंट्रीज़ या कम स्पीड से डेवलप करने वाली कंट्रीज़ में लगभग एशिया के कुछ देश आते हैं, आपको पता है, और भी आते हैं। मैं एशिया, फ़िलहाल अपने एशिया की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा इंडिया एशिया में है, ठीक। तो अभी बांग्लादेश, और फिर ऊपर से कोरोना वायरस का प्रकोप सभी ने देखा है। तो कोरोना वायरस की महामारी के बारे में सब जानते हैं पूरी दुनिया में। तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, मंदी आई है, अर्थव्यवस्था में उतना ज़्यादा जो प्रोग्रेस होना चाहिए कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया है। तो इसीलिए बांग्लादेश को 1.05 US डॉलर के लोन की मंजूरी दे दी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक 1.05 US डॉलर का लोन देगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश के बारे में कल भी बात की थी कि WTO ने उसको एक फैसिलिटी दी है, ज़ीरो टैरिफ फैसिलिटी ऑन एक्सपोर्ट, यानी अगर निर्यात करता है अपने यहाँ से बांग्लादेश कोई चीज़ तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। जो एक्सपोर्ट का टैक्स है, टैरिफ, वो निर्यात शुल्क, वो नहीं लगेगा। सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत कर दिया गया? 0%, यानी 0 टैरिफ लगेगा। ये WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश को ये मतलब एक फैसिलिटी दी है, टैरिफ को 0 कर दिया है ताकि कुछ ग्रो कर पाएँ और कोविड-19 से भी निकल पाएँ। तो ये सारी बात है। अब वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में सब जानते हैं। डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं, अंशुला कांत वो CFO हैं। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। 1945 में इसकी स्थापना हुई वर्ल्ड बैंक की, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश के लिए ये मंजूरी मिली है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं, है ना, और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए ज़रा, सुनिए ध्यान से। हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के राजनाथ सिंह किस देश की ऑफिशियल विजिट पर अभी 3 दिवस, किस देश की ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं? हिंदी में क्वेश्चन सुनिए। वर्तमान समय पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? तो अभी रशिया की ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब सुनिए ध्यान से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 75वां क्या है? विजय दिवस है। क्या है? विन, यानी सेलिब्रेशन डे है, विन सेलिब्रेशन है, ठीक। तो 75वां सेलिब्रेशन डे है। तो अभी 75वें विजय दिवस की जो वर्षगांठ है उसमें यानी परेड है, उस परेड में पार्टिसिपेट करने गए हैं वर्तमान समय के अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के जो अपने रक्षा मंत्री हैं वो गए हैं 75वें विजय दिवस की द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ पर परेड में पार्टिसिपेट करने रशिया। और आपको ये भी बताया था कि वहाँ क्या खरीदेंगे?
मिग बताए थे आपको मैंने, और जेट लड़ाकू विमान बताए थे, बहुत सारे। और क्या बताए थे, मुझे याद है सब कुछ। 12 मैंने एक जहाज़ बताए थे। कौन से विमान? 21 क्या बताए थे? 29 क्या बताए थे? 12, 21, 29। तो प्लेन्स भी मतलब विमान भी खरीदने थे। और ऊपर ये वर्षगांठ भी, द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ भी आ गई, 75वीं विजय दिवस वर्षगांठ। तो उसके पार्टिसिपेशन, उसमें भाग लेने परेड में भी गए हैं। तो ये बात याद रखेंगे। रशिया की बात कर लेते हैं। कैपिटल तो मॉस्को है, और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं मिखाइल मित्सोतिन। ये कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अल्ब्रस के नाम बारे में बताया था, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ड्यूमा इसकी संसद को कहते हैं, ऑप्शन में आएगा ड्यूमा, तो ड्यूमा लगाएंगे। और एक और भी चीज़ है रशियन पार्लियामेंट के बारे में, जो मैं आपको आज नहीं, कोई और क्वेश्चन रशिया का लूँगी तब बताऊँगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITF के पुरुष बैरल के लिए किसको चुना गया है? ITF के पुरुष बैरल के लिए तो निक्की पुनाचा को। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के पुरुष वर्ग के बैरल के लिए चुना गया है निक्की पुनाचा को। अब याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अकादमी को खेलो इंडिया अकादमी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर शामिल किया गया है? किस खेल अकादमी को खेलो इंडिया अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे शामिल किया गया है? तो नागालैंड में है एक, कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल है। कोहिमा में एक अकादमी है, खेल अकादमी। इसको खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुना गया है। कौन सी? खेलो इंडिया अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे चुन लिया गया है नागालैंड की कोहिमा की खेल अकादमी को। नागालैंड की कोहिमा की खेल अकादमी को चुन लिया गया है खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर। RN रवि गवर्नर हैं नागालैंड के। कौन है नागालैंड के गवर्नर? RN रवि। नेफ्यूरियो चीफ मिनिस्टर हैं। कोहिमा कैपिटल बताई दी थी आपको। तो बस इतना ही बहुत है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर यानी बाइक खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ह्यूंडई मोटर ने अभी डिजिटल रूप से मोटर्स यानी बाइक्स खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो HDFC बैंक। HDFC की बात करूं तो HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी, और इसकी भी 1994 में हुई थी ICICI बैंक की, दोनों 1994 में। HDFC का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ICICI का भी मुंबई में है, और आदित्य पुरी इसके CEO हैं। अभी ह्यूंडई ने इसी के साथ समझौता किया है डिजिटल रूप से बाइक खरीदने, डिजिटलाइज मतलब सेल करने के लिए या लोग परचेज करें, इसलिए HDFC के साथ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को उन्हीं की भाषा में रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना किसने की है? तो नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, ये ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नीति आयोग। इसको प्लानिंग कमीशन को हटाकर 2015 में नीति आयोग बना था। नीति आयोग ने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे कि प्रवासी श्रमिक जो वापस आए हैं अपने अपने शहरों में, उनको उन्हीं की भाषा में, उनकी लैंग्वेज में ही रोज़गार उपलब्ध हो जाए। इसके लिए टेक महिंद्रा और बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ समझौता किया है। किसने? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया योजना को किसने शुरू किया है?
डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये भी नीति आयोग ने की है। नीति आयोग ने अभी क्या किया है? शुरुआत की है डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इससे क्या होगा? कार्बन का जो उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी, कार्बन के उत्सर्जन में, और नीति आयोग इसके लिए काम करेगा। अब नीति आयोग की बात बताई थी, 2015 में बना। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो अपने प्रधानमंत्री। तो प्रेजेंट टाइम पर श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। एक बार ज़रा नीति की फुल फॉर्म दोबारा सुनिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑफ कह दिया था मैंने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब इसने दो काम किए हैं बड़े बड़े। एक डीकार्बोनाइज इन ट्रांसपोर्टेशन, ये डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया को परियोजना को शुरू किया है। कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए श्रमिकों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए रोज़गार पोर्टल, ताकि उनको उनकी भाषा में रोज़गार मिले। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने ये दो बड़े काम किए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड-19 प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ किस देश ने 200 यूरो का सहयोग किया है, यानी पार्टिसिपेशन किया है? हाल ही में कोविड-19 प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए किस देश ने भारत के साथ 200 यूरो का निवेश या सहयोग किया है? तो फ्रांस ने इंडिया के साथ कोविड-19 प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए 200 यूरो को इन्वेस्ट किया है। किसको? 200 यूरो को इन्वेस्ट कर दिया है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, और पेरिस में भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। फ्रांस की करेंसी भी यूरो है, तो यूरो में ही फ्रांस ने 200 यूरो का समर्थन देने की कोविड-19 प्रक्रिया के लिए इंडिया के साथ समझौता किया है। किसने समझौता किया? फ्रांस ने समझौता किया है। फ्रांस ने समझौता किया भारत के साथ 200 यूरो का कोविड-19 प्रक्रिया के समर्थन के लिए, याद रखना है। इमैनुअल मैक्रोन है प्रेसिडेंट। कौन? इमैनुअल मैक्रोन। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी इंटरनेशनल या योगा ऑनलाइन क्विज का शुभारंभ अभी किसने किया है? तो योगा ऑनलाइन क्विज, इसका शुभारंभ किया है अभी हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी योगा ऑनलाइन क्विज का शुभारंभ किया है, याद रखना है आपको, ठीक है। और इन्होंने एक और पोर्टल लॉन्च किया था, युवती पोर्टल। किसने? एमएचआरडी ने। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। बाकी जो आपसे पूछा है वो ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा आज का साउंड क्वालिटी कैसा लगा आपको। कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।